Hello students, today we are going to see our next topic of our current topic, that is direct and indirect speech. इसमें आज हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पहले डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वहां पे अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उसके आज हम रूल्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिससे ये वर्ड पता चलता है कि वहाँ पे कोई तो भी एटलीस्ट एक तो ऑर्डर प्लेस की है या फिर कोई यू कैन से एडवाइस दी है या फिर कोई सजेशन है या फिर किसी को कुछ कमांड दी गई है, इंस्ट्रक्शंस दी गई है. ऐसे सेंटेंस जहाँ से विच रिवील्स द मूड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मूड ऑफ you can say advice, order, command, etc, suggestion. तो ये सब किसमें आता है? imperative sentence में. Always remember imperative sentence starts with verb. V1 जो होता है verb का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वहां से imperative sentence स्टार्ट होते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. टीचर से stand up, stand up. एकदम बेसिक एग्जांपल देखते हैं. stand up. ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट टीचर ने क्या एक तो ऑर्डर दी है, एक तो इंस्ट्रक्शन है या फिर कमांड दी है स्टूडेंट्स को स्टैंड अप. यहाँ पे क्या हो गया? स्टैंड अप ना मीन्स व्हाट? स्टैंड. स्टार्ट विद स्टैंड इज अ वर्ब. स्टार्टेड विद वर्ब. सो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब. सिट डाउन, गो एंड हैव योर लंच, गो टू स्लीप, गो टू बेड. व्हाटएवर आप कितने भी एग्जांपल्स देख लो, it either may be advice, it may be instruction, it may be command, it may be request, advice, order, anything. कुछ भी हो तो ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? वर्ब से. तो इसके कुछ बेसिक रूल्स हम देखेंगे. जैसे हमने इससे पहले देखा, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या बोला था? जो सेड टू होता है, जो सेड टू होता है, जो कि इंटरोगेटिव में हमने चेंज किया था, इनडायरेक्ट में जाते समय उसका हो जाता है आस्क, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन था. तो यहाँ पे अगर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, तो यहाँ पे हम जब सेड टू को चेंज करेंगे तो इसको भी हमें अकॉर्डिंग टू दैट सेंस, किसका सेंस बन रहा है? एडवाइस का सेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंस हमें ये सेड टू को रिप्लेस करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एडवाइस का सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो रिपोर्टेड स्पीच में जो पार्ट आया है, इट रिवील्स द सेंस ऑफ एडवाइस, देन यू विल रिप्लेस दिस सेड टू विद एडवाइस. एडवाइस. ऑर्डर है तो यू विल रिप्लेस इट विद ऑर्डर. कमांडेड. अगर इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्टेड. रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड. तो ये हो गया सेड टू. सेड टू को आप ये सब वर्ब से रिप्लेस करोगे. उसके बाद आता है कनेक्टर, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है. वो कनेक्टर हम क्या यूज करते हैं? इन डायरेक्ट स्पीच में वो क्या आता है? कॉमा. देन दैट कॉमा, ये जो कॉमा है ये रिप्लेस हो जाएगा विथ टू. ये किससे रिप्लेस होगा? टू. देखो, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना. यहाँ पे सेड के साथ भी टू आया है, बट ये है डायरेक्ट स्पीच में. इसको आप जब इनडायरेक्ट में लेके जाओगे तो ये जो कन्वर्सिंग वर्ब होता है, ये वर्ब के साथ कोई टू नहीं लगाएगा. बट ये वर्ब होने के बाद, जैसे हम एग्जांपल देखेंगे आपको वो क्लियर हो ही जाएगा, जहाँ पे हम कॉमा को रिप्लेस करते हैं वहां पे हम क्या यूज करेंगे? टू. तो ये हो गए सबसे बेसिक रूल्स. अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल. टीचर सेड टू राम स्टैंड अप राइट नाउ. एक एग्जांपल देखते हैं हम. टीचर सेड टू राम stand up right now. ये हो गया एक एग्जांपल. देखो,
यहाँ पे टीचर इज द सब्जेक्ट, सेड टू कॉन्वर्सिंग वर्ब है, इसको हम रिप्लेस करेंगे राम, राम इज द ऑब्जेक्ट, कॉमा जो है ये कॉमा दिस इज नथिंग बट अ कनेक्टर, ये कनेक्टर, स्टैंड अप राइट नाउ। आपको अगर नहीं समझ में आता ना असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव में अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो ना, एक याद रखो, एक यहाँ पे एकदम फिट कर लो कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास में अगर जो सेंटेंस है अगर वो सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब से, वर्ब के भी ओरिजिनल फॉर्म से V1 से अगर वो स्टार्ट होता है सो इट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे आपको एक सबसे यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये सेड टू को जो आप रिप्लेस करोगे ना वहाँ पे आपको फुल फ्रीडम है। जैसे कि आपका असर्टिव सेंटेंस था तो उसमें हम सेड टू से रिप्लेस, सेड टू को टोल्ड से रिप्लेस करते थे, सेज टू को टेल से रिप्लेस करते थे यहाँ पे। और जो हमने इंटरोगेटिव देखा वहाँ पे सेड टू को हम आस्क से रिप्लेस करते थे। यहाँ पे आपके ऊपर वो कोई कंपल्शन नहीं है। सेड टू अगर स्टैंड अप राइट नाउ, ये अगर मैं अगर समझती हूँ कि टीचर ने राम को ये एडवाइस दी है तो आई कैन से टीचर एडवाइस राम। अगर कोई और है वो समझता है कि नहीं टीचर ने कमांड दी है, ये राम को ये कमांड दी है, सो ही विल यूज कमांडेड। सेड टू को वो रिप्लेस करेगा कमांडेड से। अगर किसी को लगता है नहीं ये कमांड भी नहीं एडवाइस भी नहीं है, इट इज नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन, टीचर क्या देती है स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन, सो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड भी यूज कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे आपको ये फ्रीडम मिल जाता है, बट जस्ट रिमेंबर कि आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हो ना वो यहाँ से कुछ कोरिलेट करना चाहिए। इसको जो रिप्लेस कर रहे हो यहाँ से कोरिलेट करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे है स्टैंड अप राइट नाउ जो कि कमांड का सेंस बनता है, इंस्ट्रक्शन का बनता है, एडवाइस का बनता है। और अगर आप इसको बोल दो टीचर रिक्वेस्टेड राम स्टैंड अप राइट नाउ, ये चलेगा? नो, ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। रिक्वेस्ट का बहुत इजी, जहाँ पे प्लीज वर्ड आ गया ना वहाँ पे रिक्वेस्टेड कर दो, प्लीज वर्ड रिक्वेस्टेड, और बाकी सब है तो आपके पास फ्रीडम है, आप जस्ट सेंस लगाओ थोड़ा सा कि क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे टीचर। अभी यहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शन लग रही है, सो आई विल यूज टीचर इंस्ट्रक्टेड, टीचर इंस्ट्रक्टेड राम। ये तो हो गया। फिर ये है कॉमा, कॉमा को मैंने क्या बोला यहाँ पे रिप्लेस क्या करेंगे हम विद टू। टीचर इंस्ट्रक्टेड राम टू स्टैंड अप एज इट इज, ओके, स्टैंड अप राइट नाउ। नाउ इट इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हम चेंज करेंगे इसमें देन, राइट देन, स्टैंड अप राइट देन, एंड एंड में क्या आता है आपका फुल स्टॉप। आई होप कि आपको समझ में आ गया ये एग्जांपल। फिर सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर सेड टू पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट, ये एक एग्जांपल लेते हैं हम। डॉक्टर सेड टू पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट। ओके, सो डॉक्टर सेड टू पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट, ये है, इसको अभी आपको चेंज करना है। सो डॉक्टर ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो एज इट इज आएगा। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या? नहीं, क्या देते हैं? एडवाइस। डॉक्टर हमेशा हमें क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। सो डॉक्टर, आई विल से एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस पेशेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे सेड टू है तो एडवाइस टू नहीं करूंगी, सेड टू को मैंने रिप्लेस किया है। डॉक्टर एडवाइस पेशेंट, कॉमा, कॉमा विल बी रिप्लेस्ड विथ टू, टू चेंज your is again second person pronoun, will change according to object, object is patient, so doctor advise patient to change his,
पेशेंट के लिए हमने प्रोनाउन क्या लिया यहाँ पे, हीज। फूड हैबिट, जो अदर वर्ड से विल रिमेन कांस्टेंट, सो फूड हैबिट। ये हो गया एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल देखते हैं, बॉस सेड फॉलो मी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, बॉस सेड फॉलो मी। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देखा हमने, बॉस सेड फॉलो मी। बॉस सेड फॉलो मी। बॉस कहीं पे भी जो हायर पोजीशन पे है वो रिक्वेस्ट करेगा, एडवाइस देगा, नो, ही विल गिव यू कमांड और ही विल गिव यू इंस्ट्रक्शन। सो आई विल से, यहाँ पे मैं बोलती हूँ, या फिर वो क्या ऑर्डर देगा आपको। बॉस है तो बॉस नाम में ही आ जाता है, बॉस डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करता है। तो यहाँ पे बॉस सेड को मैं क्या करूंगी, ऑर्डर। सो बॉस ऑर्डर, कॉमा भी रिप्लेस विथ टू, ऑर्डर टू फॉलो, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 आता है, आपको पता है। टू के बाद हमेशा V1, इंफिनिटी क्या पता है ना, जो 2 + V1 आता है उसको इंफिनिटी वर्ब बोलते हैं। सो 2 के बाद V1 आता है, इसलिए 2 के बाद हमने वर्ब लिया फॉलो। मी, आई, मी, माय, वी, अस, अवर, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज बॉस, सो बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। बॉस के लिए मैंने प्रोनाउन यूज किया हिम। सो दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे ये टॉपिक हम आज का यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू learn about exclamatory sentences and then optative sentences. Thank you so much.